नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे शशि थरूर की, बात करेंगे राहुल गांधी की। एक तरफ जहां लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस की नीतियों को लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी की जो योजना है, राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, राहुल गांधी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भटकाने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस के अंदर से भी निकल कर आ रही है। और वो आ रही है, कई चेहरे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा चेहरा है शशि थरूर का। शशि थरूर का नाम आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विगत दिनों भारत केंद्र लोकसभा में जो 24 नई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया गया, तो एक बार फिर से केंद्र सरकार की कृपा शशि थरूर पर बरसी है। और शशि थरूर पर केंद्र सरकार की कृपा इसलिए बरस रही है लगातार कि चूंकि वो राहुल गांधी को, एक तरह से राहुल गांधी की योजनाओं को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब राहुल गांधी, आपको याद होगा, जब राहुल गांधी पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे थे, उसी दौरान जो शशि थरूर का जो स्टैंड था वो लगातार केंद्र सरकार के समर्थन में था। नरेंद्र मोदी के हर उस फैसले को जस्टिफाई करने पर शशि थरूर उतारू थे, जिससे कि केंद्र सरकार की जो एक तरह से जो निर्णय था उसको जस्टिफाई किया जा सके। मतलब राहुल गांधी जिन बातों को लोगों के समक्ष रखना चाहते थे, उसके ठीक उलट शशि थरूर स्टैंड ले रहे थे। और शशि थरूर के स्टैंड से कहीं ना कहीं मनीष तिवारी जैसे लोगों का भी मनोबल बढ़ा उन्हीं दिनों। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सीज फायर जो हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बाद फिर सीज फायर के दौरान जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका श्रेय लेने का प्रयास किया, तो एक बार फिर जब भारत में विपक्ष ने केंद्र सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप के बहाने हमला तेज किया, तो फिर शशि थरूर केंद्र सरकार के बचाव में आकर खड़े हो गए। उसके बाद जब संसदीय समितियां विदेश दौरे पर गई, 7 समितियां बनाई गई, कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से नाम नहीं दिया संसदीय समितियों का नेतृत्व करने के लिए, तो यूनिलैटरली केंद्र सरकार ने शशि थरूर से संपर्क करके शशि थरूर को ही एक संसदीय समिति का चेयरमैन बनाकर सबसे महत्वपूर्ण जगह पर अमेरिका भेजने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और उसको सहर्ष स्वीकार किया शशि थरूर ने। शशि थरूर पर उन दिनों आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हमला किया था, उन दिनों याद होगा पवन खेरा ने भी हमला किया था, लेकिन फिर भी शशि थरूर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद लगातार आप देखिए ट्रंप टैरिफ जब ट्रंप ने लगाया, जब पहले 25% टैरिफ लगाई गई, उसके बाद फिर जब रसिया के बहाने रसिया से तेल खरीदने के बहाने 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर 27 अगस्त को से लागू किया गया, तो फिर उस दौरान भी शशि थरूर भारत सरकार के बचाव में, एक तरफ राहुल गांधी जहां ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ विवाद को भारत सरकार की रणनीतिक विफलता बता रहे थे, वहीं शशि थरूर लगातार इन सब समस्याओं के जड़ में डोनाल्ड ट्रंप को उसके लिए दोषी ठहरा रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव कर रहे थे। यहां तक कि शशि थरूर ने कई मौकों पर यह बयान दिया कि शशि थरूर के लिए, मतलब उनके लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है, और व्यक्तिगत संबंध जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। मतलब राष्ट्र प्रथम की बात उन्होंने यहां तक का उदाहरण दे दिया शशि थरूर ने कि नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और जिनेवा में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो सर्वोच्च नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के खिलाफ भाषण देने के लिए, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव किया गया, उसका उदाहरण दिया शशि थरूर ने। शशि थरूर ने यह भी उदाहरण दिया कि किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान पाकिस्तान के प्रस्ताव के विपक्ष में भारत के पक्ष रखने के लिए किस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया। तो इसीलिए शशि थरूर अपनी चयन को जस्टिफाई करते रहे और मजबूती से हर उस वैश्विक मंच पर जाकर भारत की सरकार का बचाव करते दिखे और जस्टिफाई करते दिखे भारत सरकार की नीतियों को। इससे हर मामले में देखेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का हुआ, राहुल गांधी का इसके स्टैंड का हुआ। आंतरिक मामलों में भी कई मुद्दों पर अगर आप देखेंगे तो शशि थरूर पार्टी से
अलग स्टैंड लेते हुए दिखे हैं। केरल के अंदर भी, केरल के राज्य की राजनीति में भी आप देखेंगे जहां राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल को सबसे बड़ा नेता बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं केरल में, वही जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शशि थरूर का नाम आना कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हर उस योजना को डिरेल करने का एक प्रयास माना जा रहा है कि किस प्रकार से शशि थरूर राहुल गांधी के एक तरह से कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी के खिलाफ माहौल तैयार करने में सक्षम और सफल हो पा रहे हैं। तो सवाल आज ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से जब शशि थरूर राहुल गांधी की नीतियों को, राहुल गांधी की योजनाओं को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कई प्रवक्ता चाहे वो पवन खेरा हो चाहे वो रशीद अलवी हो, सब के सब जब पवन खेरा पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी फिर शशि थरूर पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी अब पार्टी से निकालती नहीं है, उनको निलंबित नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, क्योंकि जब तक शशि थरूर अगर बाहर रहते हैं तो बाहर रहकर फिर वो उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे कांग्रेस का जितना कांग्रेस के अंदर रहकर कर रहे हैं। तो सवाल यही निकल कर आ रहा है। कई राजनीतिक प्रेक्षक, राजनीतिक विश्लेषक इस बात की संभावना शुरुआत से ही जाहिर कर रहे हैं कि शशि थरूर भाजपा में जाने वाले हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई संकेत शशि थरूर ने नहीं दिया है। शशि थरूर ने तो कहा कि हम तो भारत की उस महान लोकतांत्रिक परंपराओं का ही निर्वाह कर रहे हैं। शशि थरूर अपने बारे में कहते हैं कि मैं उस भारत की लोकतांत्रिक महान परंपराओं का निर्वाह कर रहा हूं जिसमें वैश्विक मामलों में सर्वानुमति रही है, सर्वसहमति रही है कि वैश्विक मामले में कोई दलगत राजनीति नहीं होती है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए शशि थरूर कई उदाहरण दे चुके हैं और जितने भी वैश्विक मंच हैं, हर मंच पर जाकर भारत सरकार का बचाव करते हुए दिखे। यहां तक कि जब शशि थरूर आज जहां राहुल गांधी जाकर कोलंबिया में भारत सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। आपको याद होगा ठीक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोलंबिया वो पहला देश था जिसने पाकिस्तान में मारे गए जितने बहावलपुर में जो आतंकवादी कैंप पर हमले हुए और उसमें जो मसूद अजहर के परिजन मारे गए, तो भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार मतलब वास्तव में तो वो आतंकवादी और आतंकवादी के परिजन थे, लेकिन पाकिस्तान उन्हें शहीद का दर्जा देता है, मासूम का दर्जा देता है। और कोलंबिया वह पहला राष्ट्र था जिसने उन मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया था। लेकिन जब शशि थरूर वहां गए कोलंबिया में, उसके बाद शशि थरूर की ये एक ऐतिहासिक सफलता मानी जानी चाहिए कि कोलंबिया की सरकार ने अपना बयान बदला और अपनी गलतियों के लिए भारत की सरकार के समक्ष एक प्रकार से खेद व्यक्त किया। मतलब अपने कोलंबिया के स्टैंड, वैसे कोलंबिया एक छोटा सा देश है, लेकिन वैश्विक राजनीति में नंबर चाहे बड़ा देश हो चाहे छोटा देश हो, सबके पास मत देने का एक मत देने का अधिकार होता है। तो उस मामले में कहेंगे तो ये एक बड़ी उपलब्धि शशि थरूर की थी कि शशि थरूर ने कोलंबिया के फैसले को बदलवाने में महती भूमिका निभाई। यहां तक ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सरकार के शासनकाल के दौरान भी आपको याद होगा जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में शशि थरूर का भाषण हुआ था तो शशि थरूर ने किस प्रकार से अंग्रेजों को इस बात के लिए कसकर खिंचाई किया था कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को 150 वर्षों तक भारत में लूटपाट किया था। ठीक है, तो शशि थरूर एक प्रकार से जाने जाते हैं अपने बेबाक बयानों के लिए, लेकिन शशि थरूर का बेबाक बयान कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो योजना है यहां केंद्र सरकार को घेरने की, उसमें बाधा बनती है। अब राहुल गांधी करते क्या है, कांग्रेस कब तक झेल पाती है शशि थरूर को, ये देखने की चीज होगी। क्योंकि अगर कांग्रेस के हित में देखा जाए तो शशि थरूर को लंबे समय तक झेलना कांग्रेस के लिए लंबे समय में काफी नुकसानदेह हो सकता है। चूंकि कहावत है कि अगर किसी भी एक परंपरा को चलने दिया जाए तो फिर उस परंपरा से और कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो शशि थरूर से मनीष तिवारी जुड़े, अब ऐसे ही कई लोगों की श्रृंखला खड़ी हो सकती है। तो ये बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।